दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या हमारे जीवन में धीरे धीरे प्यार खत्म हो रहा है? क्या एक रिलेशनशिप में प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं और ये वीडियो मेरी अंत तक दोस्तों ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक हेल्दी रिलेशनशिप में प्यार धीरे धीरे क्यों खत्म होता है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि एक दूसरे के लिए वैल्यू खत्म हो जाती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं, पार्टनर्स एक दूसरे को इग्नोर करने लगते हैं। ये कुछ वजह होती है कि धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप खत्म होता चला जाता है, एंड होता चला जाता है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। दोस्तों, पार्टनर बदलने से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, उसके साथ भी जो आप बदलते हो। अगर पहला रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं है तो दूसरा भी आपका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद लॉयल नहीं हो अपने पार्टनर के लिए। तो क्या गारंटी है कि एक रिलेशनशिप तोड़ने के बाद जब आप दूसरा बनाते हो तो वो भी सक्सेसफुल हो? आप उसमें भी हार जाओगे। काम करो अपने पहले रिलेशनशिप में, काम करो उस रिलेशनशिप में जिसको आपने शिद्दत से स्वीकारा था, जिसको आपने शिद्दत से अपनाया था और जिसको आपने शिद्दत से प्यार किया था। अगर ये भी टूट रहा है तो इसमें आपकी कमी है, रिश्ते की नहीं। सबसे बड़ी होती है दो पार्टनर्स में दोस्तों अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो कभी भी आपका रिश्ता टूटने की कगार पर नहीं जाएगा, क्योंकि आप एक दूसरे को समझते हैं। जब शुरू में कोई रिश्ता बनता है तो उसमें सब अच्छा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए बहुत सारा त्याग होता है, एक दूसरे के लिए बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जैसे ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कुछ साल गुजरते हैं, तो रिश्ता बिल्कुल खोखला होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसको संभाल नहीं रहे हो। जब ऐसा होता है तो ज़्यादातर एक इंसान बहुत परेशान रहने लग जाता है दूसरे इंसान की वजह से, उसकी आदतों की वजह से, उसकी बातों की वजह से। जब आपकी लाइफ में एक इंसान आता है तो आपको उसको पूरा स्वीकार करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ऐसे ही एक रिश्ता होता है। जब तक हम दूर रहते हैं तब तक हमारे रिश्ते में मिठास बनी रहती है। जैसे ही साथ रहने लगते हैं, जैसे ही शादी हो जाती है या साथ रहने लगते हैं, वैसे ही हमारे संबंधों में कटुता आने लगती है, क्योंकि हम एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी अच्छी आदतों को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम खुश हैं। अपने पार्टनर की बुरी आदतों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम दुखी रहने लगते हैं। और कभी कभी दिमाग में ये आने लगता है कि यार कहाँ फंस गया मैं, काश मैंने ये गलती नहीं की होती, काश मैंने इससे शादी नहीं की होती, या मैंने इसे प्यार नहीं किया होता। तो ऐसी भावनाएं, ऐसे थॉट्स माइंड में आने लगते हैं जब हम अपने पार्टनर को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना है तो उसकी गलतियां भी एक्सेप्ट करो, उसकी कमियां भी एक्सेप्ट करो। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो उनकी नज़दीकियां बढ़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से बोर होने लगते हैं, एक दूसरे की आदतों से बोर होने लगते हैं। उनकी आपस में स्वतंत्रता खत्म होने लगती है, एक दूसरे पे ब्लेम करना, किसी भी चीज़ को लेके एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म कर देना, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझना, यही रिश्ते के टूटने का कारण होता है। फिर क्या होता है? आपका प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, प्यार के सिर्फ 4 दिन होते हैं, ये धीरे धीरे घटता चला जाता है। ये आपके ऊपर बात होती है कि आप अपने रिश्ते को कैसे पालते हो। एक समय ऐसा होता था जब शुरू में ऐसा लगता था कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम, दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इस मुकाम पर रहता था रिश्ता के पार्टनर एक दूसरे के लिए
कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन वही लोग जब आपस में रहने लगते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है रिश्ते में कि दो लोग एक दूसरे की कुछ टाइम बाद शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते और फिर ये सोचने लगते हैं कि बस इस रिश्ते से दूर जाना है, मुझे इस इंसान से दूर जाना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। वो टाइम जब तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और आज का टाइम जब शक्ल देखने को तैयार नहीं है। इस बीच क्या हुआ, कितना सफर किया आपके रिश्ते ने, कितनी प्रॉब्लम्स आई आपके रिश्ते में, और कितना आप भागे हो इस रिश्ते से। ये सोचने की बात है दोस्तों। रिश्ता जोड़ना आसान होता है, किसी से रिश्ता जोड़ना आसान होता है, लेकिन उसी के साथ रिश्ता निभाना जीवन भर बहुत मुश्किल होता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी मैच्योरिटी है कि आप अपने रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी रखें, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो। आपको अपना रिश्ता अगर मजबूत रखना है, अगर एक ही इंसान के लिए लॉयल रहना है, तो आपको अपने रिश्ते में बहुत पेशेंस रखना होगा। प्रेम का मतलब आज के समय में ये हो गया कि मुझे सामने से क्या मिल रहा है, बस मुझे मिलता रहना चाहिए, मैं कुछ ना दूं, बस मुझे सामने से मिले, वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, आजादी मिले, सब चीज मुझे सामने वाला दे और मैं इसे कुछ ना दूं, या मैं इसके साथ ऐसे ही रहूं नॉर्मल। ऐसा नहीं होता है। रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है और फिर मजबूत होता है। जबरदस्ती प्यार नहीं होता एक रिश्ते में, उस प्यार को ग्रो करना पड़ता है, उस फीलिंग्स को ग्रो करना पड़ता है। जैसे आप एक पौधा लगाकर उसका ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, फिर वो बड़ा होकर आपको फल देता है, फूल देता है। उसी प्रकार एक रिश्ता होता है जिसको समर्पण देना चाहिए, जिसको टाइम देना चाहिए, जिसको लॉयल्टी देनी चाहिए, जिसको प्यार देना चाहिए। प्यार का मतलब होता है अपने पार्टनर की खुशी। उसे जिस चीज में खुशी मिलती है उसके लिए उसे मोटिवेट करो, उसे आगे बढ़ाओ, उसको प्रेरित करो कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर की भावनाओं को जगाओ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये प्रेम होता है। शारीरिक प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है दिल से, प्रेम होता है आत्मा से, प्रेम होता है सोल से, जो आजकल के समय में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आजकल के प्रेम के रिश्ते नहीं चलते। ये सुना है ना आपने, ब्रेकअप। ये ब्रेकअप पहले नहीं होते थे, ये ब्रेकअप आज की डेट में होते हैं और हर इंसान के ब्रेकअप हो रहे हैं। एक से ब्रेकअप हो रहा है, दूसरे को पकड़ रहा है, फिर दूसरे से ब्रेकअप हो रहा है, तीसरे को पकड़ रहा है। ऐसे कर करके आज की पीढ़ी हमारी बर्बाद होती जा रही है। पार्टनर की खूबी होती है दोस्तों कि वो आपको सुने, आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ दे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, किसी भी कीमत पे आपका साथ ना छोड़े। ये एक अच्छे पार्टनर की खूबी होती है। लेकिन आज की डेट में आपको ऐसा पार्टनर ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो एक के साथ ही रहिए, एक ही रिश्ते में रहिए और लॉयल रहिए।